अब देखिएगा, 3 सतिथि है प्रभु की। तीन सतिथि है परमात्मा की। ये एक ब्रह्मांड देखो, ये एक ब्रह्मांड देखो, अंड या पिंड या ब्रह्मांड इसी को कहते हैं। ये एक ब्रह्मांड है, इसमें ये ज्योत निरंजन ब्रह्म या एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र में महाविष्णु स्वयं बनकर रहता है और अपनी पत्नी दुर्गा को रखता है मां लक्ष्मी रूप में। यह इनके संयोग से 2 पुत्र उत्पन्न होता है, उसका नाम ये विष्णु रखते हैं और सतोगुण बना देते हैं। फिर यहाँ जब ये महाब्रह्मा रजोगुण प्रधान क्षेत्र में ये दोनों रहते हैं, दुर्गा और ये काल महाब्रह्मा रूप में ये काल रहता है, महासरस्वती रूप में ये सावित्री रूप में ये दुर्गा होती है। इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम उसको रजोगुण बनाकर नाम ब्रह्मा रख देते हैं। और ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें ये काल सदाशिव रूप में रहता है और दुर्गा को मां पार्वती रूप में रखते हैं। जहाँ जो पुत्र उत्पन्न होता है इनके संयोग से उसको ये तमोगुण बनाकर और शिव नाम रुद्र नाम रख देते हैं। अब देखो, उसके बाद इन तीनों को नीचे भेज देते हैं। ये विष्णु का अपने पुत्र विष्णु को, ब्रह्मा को, शिव को केवल स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल 3 लोकों का एक एक विभाग का प्रभु बना देते हैं, स्वामी बना देते हैं, ईश बना देते हैं। अब देखो, अब ऐसे ऐसे इस काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड है, ज्योत निरंजन के ब्रह्म के, यानी ईश, इसको ईश जानो, ये है वो ईश ज्योत निरंजन काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड का। देखो पूरा चित्र देखो, ये ईश है, इसको ब्रह्म कहो, ईश कहो, क्षर पुरुष को, इसके ये 21 ब्रह्मांड है। इसने जब अभी आपने ब्रह्मांड देखा था, ऐसे ऐसे ये 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बनाकर एक महाब्रह्मांड बनाकर, और ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोक के 21वें में स्वयं इससे बाहर बैठा है, इससे बाहर बैठा। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 10 के सूक्त नंबर 90 के 1, 2, 3 श्लोक में 4 में स्वयं ऋषि जी अपने कलमों से 3 भगवान सिद्ध कर रहे थे, अभी आपने देखा था। ये तो ईश है पूरा, ये देखो, ये ब्रह्म है, ये काल है, पूरा सब देखो, पूरा देखो। ये तो एक ज्योत निरंजन, ये ईश है, और ये कम ऐश्वर्यवान है, ये कम ऐश्वर्यवान है। और तीसरे नंबर का जो भगवान है, ये देखो दूसरे नंबर का, ये तो ब्रह्म है ईश, ये परब्रह्म है ईश्वर। इससे ज्यादा सुखदायी है, इससे ज्यादा ऐश्वर्यवान है जो इसकी साधना करते परब्रह्म की, इससे ज्यादा सुख मिलते। और तीसरे नंबर का ये है वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, परम अक्षर पुरुष, जो गीता जी के अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 और 17 भी प्रमाण देता है। ये है वो परमेश्वर। इस प्रकार ईश, ईश्वर, परमेश्वर, ब्रह्म, परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, ये अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, ये 3 परमात्माओं का बोध, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। और स्वयं ऐसी दयानंद जी भी अपने कर कमलों से स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि वेद में सही लिखा है। वेद का जो उन्होंने सर्वार्थ करने की चेष्टा की, उसको वेद का तात्पर्य सही समझ नजर आया वाक्य का, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से उसका जो दूसरी तरह अर्थ करना चाहा तो भी नहीं कर पाए। अंत में लिखना पड़ा कि जो सबसे ईश्वरों का भी ईश्वर है वो परमेश्वर कहलाता है। अब देखो, दास की तरफ से कोई अपना ना टिप्पणी ना मिलावट, और एक नहीं, इस दास ने कम से कम सभी शास्त्रों का प्रमाण दिया है कि सभी कह रहे हैं कि परमात्मा सहशरीर है। इसके साथ अब वही लिंक फिर बनेगा किन किन का, पवित्र बाइबल और कुरान शरीफ का। ये और देखो 2 मिनट का सत्संग है। अब इसमें क्या होगा, अब इस सत्संग से ना जाने कितने पुण्यात्माओं का उद्धार होगा, और प्रमाण के बिना कोई नहीं माने, क्यों विद्वान पढ़े लिखे बहन बेटी हो गए। अब क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि पहले ये थक लिए, छिक लिए इन बेसलेस कथा सुनकर ऋषियों और मैं ऋषियों की और संतों। ये देखो पवित्र बाइबल में इसमें स्पष्ट लिखा है, और ये कहां से प्रकाशित है,
इंडियन बाइबल लिटरेचर 67 बरकार रोड, कल्पक, मद्रास, दूरभाष। इसके अंदर पहले ही बिल्कुल फर्स्ट में लिखा कि भगवान ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उत्पत्ति, विश्व की सृष्टि के 7 दिन, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, चौथा दिन और यहाँ देखो 5वां दिन और छठा दिन। और छठे दिन में सुनाते हैं आपको कि परमेश्वर ने, या देखो 26 में, फिर परमेश्वर ने कहा मनुष्य को हम अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता बनाए। और आगे देखो, फिर तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। 3 बार लिखा है ऐसे जैसे यजुर्वेद में लिखा है। तो मनुष्य जैसा हुआ प्रभु वो पूर्ण ब्रह्म, जो 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। अब 7वां दिन, अब यहाँ देखो कि क्या कहता है कि फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो जितने भी बीज वाले मनुष्यों से कहा, छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वो तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और कहीं मांस खाने का वर्ण उस परम पिता का तो है नहीं। बाद में कोई और रिश्ता आदेश देता तो वो दोषी होंगे उसके आदेश न मान के। यहाँ देखो 7वां दिन विश्राम का दिन, 7वें दिन विश्राम किया। अब ज्यादा ना दिखा के आपको केवल अब कुरान शरीफ दिखाता हूँ। ये 8 आयत आप पढ़िए, इसमें स्पष्ट नाम लिखा है क्योंकि पवित्र बाइबल इन दोनों जो कुरान शरीफ में और इनमें चारों जो है कुरानों में सबको मान्य है कि पवित्र बाइबल का 40% अंश इनके अंदर मिलता है। देखिए कुरान शरीफ, यह वो इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। कुरान शरीफ, ये देखो शेरवानी संस्करण, लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। और यहाँ देखो इसका अब इसको क्योंकि ये भी निराकार मानते हैं मुसलमान लोग, लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। और हमारे ये पवित्र शास्त्र कहते वो आकार में है जिसने 6 दिन में सृष्टि 7वें दिन तक भेजा, जाओ मनुष्य जैसा है। अब देखो सूरत फुरकानी नंबर 25 की ये 8 आयत, ये सूरत फुरकानी नंबर 25 कुरान शरीफ, नीचे देखो ये कबीरन लिखा है, नीचे बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कबीरन, नहीं इधर देखो ये है कबीरन 52वीं आयत में। इसका अर्थ ये बनता है कि हजरत मोहम्मद का, ये देखो यहां से, ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना। हजरत मोहम्मद का खुदा ऐसे ही उसके अंदर प्रवेश करके या कोई अपना कोई संदेशवाहक भेज के स्वयं संदेशा दे रहा है वो कि और परमात्मा है, वो उसका नाम कबीर है। और काफिर उसको नहीं मानते कबीर परमात्मा, तो उनकी बात मत मानना, उनके लिए संघर्ष करना कबीर परमात्मा के लिए कि वो पूर्ण ब्रह्म है, तो उनकी बातों में मत आना। एक काफिर, तुम काफिरों का कहा न मानना। और इस कुरान शरीफ की दलीलों से उनका नहीं, दलीलों से कबीर परमेश्वर के लिए उनके लिए संघर्ष करना, ये कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। अब यहाँ देखो इसी में फिर ये 58वीं आयत में खबीरा लिख दिया और यहाँ खबीरन कर दिया, ये कबीरन है, कबीर है। और जबकि यहाँ फिर इसी की 22वीं आयत में देखो ऊपर इसी कुरान शरीफ की ये 21 में कबीरन लिखा है, यहाँ भी कबीरन है। और यहाँ देखो कौन सी है, ये वही सूरत फुरकानी, ऊपर देखो सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 21 में यहाँ भी कबीरन है। और इस 53 में भी कबीरन है, यहाँ देखो ना 52 में भी कबीरन है। और यहाँ भी ये कबीरा और कबीरन है। ये यहाँ इसमें ठीक है, और यहाँ इन्होंने गलती से लिखती, इसमें हिंदी में गलत कर रखा है, मिसप्रिंट ऐसा है। ये कबीरन ही है, कबीर माने बड़ा। इसको कबीर भी लिखा, दूसरी मस्जिद जो सुबह दिखाई थी कुरान मस्जिद में, इसको कबीरन लिखा, कबीर ही लिखा, कबीरा भी लिखा। यहाँ देखो अब 52 भी आपने सुन ली, 53 में लिखा है कि वो वही परमात्मा जिसने सारी मतलब सृष्टि को रची। नीचे अपने मतलब की सोचेंगे। और 58 में ये 57 है, ये इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे अल्लाह के हुक्म का पर कुछ मजदूरी नहीं
मांगता हूँ। देखो ये कहता, उसका अल्लाह कह रहा उस मोहम्मद जी का कि हमने तुम्हें खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा। अब हजरत मोहम्मद को भेजने वाला खुदा था कोई और दूसरे खुदा की तरफ, अल्लाह की तरफ संकेत है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। और ए पैगंबर हजरत मोहम्मद, उस जिंदा पे जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में मिला था ना, वो कबीर परमात्मा, विश्वास रखना, भरोसा रखो, वो कभी मरने वाला नहीं है, वो तो अविनाशी है। और तारीफ के साथ उनकी पाकी पवित्रता की महिमा बयान करते रहो। अपने बंदों से वो के गुनाहों से काफी खबरदार है, अर्थात पाप कर्मों को काट देता है। 58 ओली पूरी। इन्होंने काफी उस कबीर का अर्थ काफी कर दिया, ये लिखना था वो परमात्मा कबीर है जो पाप कर्म काट दे। ये कबीर उसका खबीरा करके और ये काफी लिख दिया, गणा बड़ा बहुत, और लिखना था कबीर। आगे देखो, और वही है ये कबीर जिसने आसमानों और जमीन के बीच में जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा। वो अल्लाह कबीर, ये बड़ा माने कबीर समझ लो यहाँ पर। वो अल्लाह कबीर बड़ा रहमान है, दयालु है, और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब क्या हो गया कि मनुष्य जैसा एक व्यक्ति विशेष से नहीं माना यह दास। हम पहले तो इन महापुरुषों से, महर्षि दयानंद के विचारों से बड़े प्रभावित रहा करते थे क्योंकि इनके द्वारा दी गई सोच में कोई शंका नहीं होती थी। अब जब ये 25 प्रमाण मिले तो फिर मजबूरी होगी ढोल का डंका ये कहने की कि वेद में सत्य है और उसका सत्यार्थ प्रकाश उससे नहीं मिल रहा। तो ऐसा ही ये उपनिषद होते हैं। उपनिषद ऐसा ही जो वेदों के जहां तक मिलते हैं वहां तक तो ठीक है, क्योंकि उपनिषद एक व्यक्ति विशेष की सोच है अपनी। जैसे भगवान को उसने जाना, सोचा, समझा, उसकी थ्योरी लिख दी, और वेदों से नहीं मिलती है तो वो फिर हम उसको सही नहीं मान सकते, हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। आगे देखिए, अब गुरु ग्रंथ साहिब की ये देखिए CD 2 मिनट के सत्संग है कि गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर उस कबीर परमेश्वर उस गुरु नानक देव जी को बेई नदी पर मिले थे और वहां से सतलोक लेकर गए थे, और सतलोक से फिर कहा था कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूं और कबीर नाम से काशी में रहता हूं, जुलाहे का काम करता हूं, धानक का, और यदि तो आपने मुक्ति पानी है तो मैं आपको सच्चा नाम दूंगा, सतनाम, और उस नाम को लेकर आपका बेड़ा पार होगा। और फिर वहां जाना, जब परमात्मा को वहां देखा जिसके करोड़ सूर्य मिला, करोड़ चंद्रमा एक रोमकूप के समान मनुष्य सदृश है वो परमात्मा, और वही प्यारी आत्मा फिर वापस 3 दिन में वापस आई। शरीर उनका जंगल में रख दिया गया था सुरक्षित परमात्मा द्वारा, और जब तीसरे दिन वो आई तो सब घर बार छोड़ के काशी पहुंचे, बनारस में। और वहां जाकर के रामानंद जी से पूछा कि यहाँ कोई कबीर नाम का जुलाहा का रहता है क्या? रामानंद जी ने कहा कि प्यारी आत्मा, जुलाहा नहीं, वो भगवान है, वो तो पूर्ण ब्रह्म है, और मुझे भी सतलोक सचखंड उस परम पिता ने दिखाया, और मैं उसके देखने के बाद मुझे यकीन हुआ, नहीं तो मैं राम और कृष्ण ब्रह्म से, विष्णु से ऊपर मैं किसी को नहीं मानता था। आज मेरा भ्रम खंडन किया, उस मेरा गुरु समझो, लोग दिखावा दुनिया की दृष्टि में शिष्य है, लेकिन वो मेरा भगवान है, वो मेरा गुरु है, वो मेरा सर्वेसवा है। जब रामानंद जी को परमात्मा ऐसे ही देखा था सतलोक में, और फिर 5 वर्ष के बालक में का रूप हो गया था उस तेजो में शरीर का, और सामने 5 वर्ष का बच्चा ही नीचे बैठा था, तब रामानंद जी ने भी यही कहा था कि 2 ठोड़ है एक तू बया एक से 2, गरीब दास हम कारणे आए हो मगजो। तब रामानंद जी के कहते ही ने एक सेवक भेजा, और कबीर परमात्मा उस दिन अपनी खड्डी में दानक का जुलाहे का काम कर रहे थे, उस परम प्यारी आत्मा का कति भ्रम निवारण के लिए करने के लिए। किसका? गुरु नानक देव जी का। अब देखिए, गुरु नानक देव जी ने देखा उस परमात्मा को, सचखंड में देखा था, और काशी में एक दानक का काम करते हुए देखा, आंखों में पानी भर के, और किस प्रकार स्तुति करते हैं कि फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोते बार, ये धानक रूप रहा करतार। नानक नीच कहे विचार, ये धानक रूप रहा करतार। अब देखिए गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर उसका प्रत्यक्ष प्रमाण। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, अब इसके अंदर आपको प्रश्न नंबर 24 पर
श्री राग महला पहला, यही सब दिखाएंगे पंजाबी के अंदर लिखा हुआ। अब ये देखिएगा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पृष्ठ नंबर 24 पे राग श्री, ये है श्री राग महला पहला घर 4। ये 28 नंबर समाप्त हो जाता, शब्द 29 में प्रारंभ होता है। यह देखिएगा, एक सवान दुई सवानी नाल बलके भुकही सदा बियाल कोड छुरा मूठ मुर्दार। ये धानक, ये देखो धानक रूप रहा करतार। मैं पथ की पेंड न करने की कार, वो बिगड़ रूप रहा बिकराल। तेरा एक नाम तारे संसारे, होय होय होय, तेरा एक नाम तारे संसार। मैं एहा आस एहो आधार। रोहाऊ मुख निंदा आखा दिन रात, पर घर जो ही नीच मनात। काम क्रोध तन वसे चंडाल। ये धानक रूप रहा करतार। फाही सूरत, वो है सूरत, फाही सूरत। देखो मुल्क की वेश, ओ ठगवाड़ा ठगी देश। खरा सियाना बहुता भार, धानक रूप रहा करतार। ये धानक रूप रहा करतार। मैं कीता ने जाता हराम खोर, ओ किया दुष्ट मुह देसा दुष्ट चोर। नानक नीच कह विचार, ये धानक रूप रहा करतार। धानक रूप रहा करतार। बताओ फिर देख लीजिए, मैं कीता न जाता हराम खोर, ओ किया मुंह देसा दुष्ट चोर। नानक नीच कह विचार। ये विचार, देखो विचार बोला है, विचार को पंजाबी में बै बोलते हैं, और यही फिर कबीर, बै को कबीर लिखा जाता है, बै बोला जाता है। नानक नीच कह विचार, ये धानक रूप रहा करतार। धानक रूप रहा करतार। अब आपको एक प्रमाण और दिखाते हैं, जहां सीधा कबीर नाम लिखा है, पृष्ठ नंबर 721 पे। अब आप देखिएगा, वही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पंजाबी लिपि प्रश्न नंबर 721, ये प्रश्न नंबर 721 है। और नीचे देखिएगा इसके अंदर जहां से शब्द प्रारंभ होता है, एक अर्ज, ये देखिएगा, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर गोस कून करतार। हक्का कबीर करीम तू, ये सब देखिएगा ध्यान से। हक्का कबीर करीम तू, हक्का कबीर माने सत कबीर। हक्का कबीर करीम तू, ओह दयालु तू, बेऐब परवरदिगार। आगे चलिए। दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी, ममसर मुई अजराइल गिरफत दिल ऐच नदानी। आगे देखिए। रहाऊ जन पिसर पिदर बिरादरा कस नेस दस्तम गीर। आखिर व्यफ्तम कस नदारद चू। वसद तरकीब तकबीर सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बदी ख्याल। गाहे न नेकी कार करदम। आगे देखिए। मम ई चीनी अहवाल बद बखत हमचो गफील। हमचो बकील गाफिल बेनजर बेबाक
नानक, ये ध्यान से सुन देखिएगा, नानक बगयोत जन तेरा, जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक, तेरे पांव की धूल, पाखाक चाकरा माने आपका सेवक, आपका नौकर। कबीर साहब को गुरु नानक देव जी कह रहे हैं तेरा चाकरा पाखाक। फिर देखिएगा, नानक बगयोत जन तेरा, तेरे चाकरा पाखाक, तेरे चरणों की धूल नानक। फिर देखिए ऊपर से प्रश्न नंबर 721, ये प्रश्न नंबर 721, और फिर नीचे देखिएगा ये हक्का कबीर सत कबीर, हक्का कबीर सत कबीर, ये बिल्कुल सामने शब्द आ रहा, हक्का कबीर बिल्कुल सब लिखा हुआ है। ये सत कबीर आपके चरणों की धूल, आपका दास नानक, और मेरे से जो आप ही, आपके चरणों में एक अर्ज है मेरी। अब प्यारी आत्माओं, आपके सामने ये प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, उसका नाम कबीर देव है, कबीर साहिब है, वो सह शरीर है, मनुष्य जैसा है, सतलोक में रहता है, सवर ज्योति है, पाप कर्मों का काटने वाला है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का कबीर है, जो काशी में धानक बनकर जुलाहा बनकर रहे थे। गरीबदास जी को भी वही परमात्मा आकर के सतलोक दिखाया था। फिर उन्होंने कहा था, झांकी वेख कबीर की नानक की तीवा, वह सिखा के गल पड़ी इब कौन छुटावेता। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि मैं भी तारा उन्होंने, हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। क्या बताते हैं गरीबदास जी के मैं पार किया, और सुल्तान अधम इब्राहिम सुल्तान अधम को पार किया, और हम सुल्तानी नानक तारे, और दादू को भी उन्होंने उपदेश दिया, वो उनके गुरुदेव थे, और काशी जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो धानक काशी में कबीर हुआ। अब क्या बताते हैं, जब गुरु नानक देव जी ने ऊपर देखा कबीर साहब का नजारा सतलोक का, जब कहा था वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम, वाहे सच्चा नाम मिले, और वो गुरु मिला जो जिसके पास पूर्ण अधिकार है, क्योंकि वो स्वयं परमात्मा उसमें गुरु रूप में आए हुए थे। मनुष्य यानी तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। आप ताल झान जनकारा, आप नचे आप देखण हारा, यानी अपनी महिमा आप पे गावे, आप पे दास बने, आप पे भगवान बने, आप पे गुलाम का रोल, आप पे संत जगत गुरु सतगुरु, सब कुछ आप ही बन के करके जाता परमात्मा, सत भक्ति प्रवेश करके। तो उसमें कहा था वो गुरु मिले, और जब बात बना नहीं तो कति बात बिगड़ गई। होए होए वाहे गुरु सतनाम, होए होए वो सच्चा नाम मिला न बात बने। कोट नाम संसारे में उनसे मुक्ति न हो, और सार नाम मुक्ति का दाता हुआ को जाने न को। वो सच्चे नाम का उसको कोई नहीं जान पा रहा। तो फिर क्या होता है, अब गरीबदास जी कहना चाहते हैं कि उस प्यारी आत्मा गुरु नानक देव जी ने अपने भगवान को वहां देखा सतलोक में, फिर यहाँ देखा काशी में, वहां से प्रस्थान कर दिया काशी में उपदेश लेने के लिए। वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम। तो उन बालाजी और मर्दाना जी ने नोट कर लिया कि गुरु जी वाहे गुरु सतनाम बोलिया करते। उन्हें सोचा ये मंत्र होगा, क्योंकि ये किसी को बताया नहीं जाता सतनाम दूसरा मंत्र, नहीं तो उस बोलने वाले से दूसरे को उपदेश हो जाए, वो खंड हो जाता दोनों का। इसलिए सचनाम गुप्त रखा जाता। वो और मंत्र है, दो मंत्र का, उसमें एक ओम है और एक मंत्र और है जिसको तत् बोले। तो गरीबदास जी कहते हैं कि उस प्यारी आत्मा ने तो कहा था सतनाम वाहे गुरु, परमात्मा देखे जब, अरे उन्होंने वाहे गुरु नोट कर ली सिखा ने। अब क्या नाम देते हैं, वाहे गुरु है तरह का। जब वो ये एक गुरुद्वारे का बूढ़ा मिला हमने, खरेती लाल अरोड़ा रोहतक में, वो कहने लगा, एक ने बताया जी ये बहुत बड़ा विद्वान पुरुष है, गुरुद्वारे में सेवा करी, बड़ा पाठी रहा। मैंने उससे बात था कि मेरे पास प्राण संग ली थी, तो मैंने उससे पूछा कि आप गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ा? कभी खूब पढ़ा मैंने, और 40 वर्ष तक उसकी साधन क्या नाम सेवा की है रोहतक गुरुद्वारे में। मैं बोला आप क्या नाम जपते? वाहे गुरु। मैं बोला वाहे गुरु तो कोई मंत्र नहीं बोला यही वाहे गुरु। मैंने वो प्राण संगली दिखाया, उसमें स्पष्ट नाम लिखा था कि गुरु नानक देव जी ये कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहब के इस प्रश्न नंबर पे ये मंत्र लिखा है।
कि नामों में नाम ये पहचाना, यही 2 मंत्र का जाप है। तो बोला नहीं, तो साढ़े गुरुआ ने करना सी, असी तो वाहे गुरु करेंगे। वह कमाल का आदमी। अब मेरे पेट में दर्द हो जाए तो गोली वही मैं खाऊंगा, वो इससे न खानी पड़ेगी, कोई बात हुई है। अब हमने गुरुदेव ने बता भी ये मंत्र है, पूरे संत ने ढूंढना और इसका नाम जाप करके बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं बोला तो साढ़े गुरुआ ने जपना था, असी तो वाहे गुरु। तो गरीबदास जी यूं कहे कि झांकी वेख कबीर की नानक की तीवा। झांकी माने नजारा सतलोक का, और वह शखा के गल पड़गी कौन छुटावे था। उस सतनाम ने कौन समझा इन प्यारी आत्माओं ने, क्योंकि वर्तमान के जो अब वर्तमान के गुरु बाद क्या ने यह सारी कहानी बिगाड़ दी बिना सोच समझ के। पवित्र शास्त्र में ये नहीं देखे इस अनमोल रत्न में क्या खजाना दबा हुआ है, क्या संकेत है उस पर उन प्यारी आत्माओं का, और उसके मन गणत कहानियां, दंत कथा, लोक वेद बना के, मनमुखे मंत्र बना के और भ्रमित कर दिया सारे पवित्र समाज को। तो अब आपके सामने ये सत्य आ रही है। अब भी कोई नहीं मानेगा उसके ऐसा भाई नादान नहीं फिरता, कर्म ही नहीं कह सकते उनको। इतने प्रत्यक्ष प्रमाणों के बाद भी बुद्धि में नहीं आवेगी कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, फिर वो भक्ति योग प्राणी नीचे कितनी बात बनावे। बोलो सतगुरुदेव की जय।